नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी साथियों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी वीएसटीसी सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप के फॉर्म भर रहे हैं वो भर सकते हैं, और जिनका सेकेंड राउंड आ रहा है वो विद्यार्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकते। उसका रीज़न ये है यहाँ पर, क्योंकि उनका सेकेंड राउंड उनके प्रोफाइल पर लिखा हुआ रहा है, तो उनको लगभग फरवरी के आसपास इंटर्नशिप मिलेगी। लेकिन बेसिक सूचना आपको ये देनी है कि जो विद्यार्थी अब ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या बाद में कभी भी आप लोग फॉर्म भरेंगे, तो उसके लिए आपको विद्यालय कौन सी चूज़ करनी है। सबसे बड़ी चीज़ यही आ रही है, विद्यालय भरने में बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ा रहा है और काफ़ी बच्चे इस असमंजस में भी है कि विद्यालय कक्षा 1 से 5वीं तक का भरेंगे सेकेंड ईयर में, या कक्षा 6 से 8वीं तक का भरेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों से कि कक्षा 6 से 8वीं तक का अगर नियमित रूप से देखा जाए, ठीक है, ऑथेंटिक तरीके से, तो कक्षा 1 से और 5वीं तक का जो होता है वो आपका फर्स्ट ईयर में भरा जाता है, और कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक का आपके लिए सेकेंड ईयर में भरा जाता है। तो याद रखिएगा, आप सभी साथी सेकेंड ईयर में अगर फॉर्म भर रहे हैं तो कक्षा 6 से 8 तक का ही भरें। पहली चीज़ सूचना आपको ये है। दूसरी चीज़ यह है कि जिस विद्यार्थी ने अगर फॉर्म भर भी दिया है और गलती से अगर उसकी कक्षा 1 से 5वीं तक की भरी जा चुकी है स्कूल, तो उसमें आप लोग बदलाव नहीं कर सकते, पहली चीज़। क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ इंटर्नशिप फॉर्म भरते वक्त मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि आप स्कूलों की जो चेंजमेंट है उसका सीरियल आप नहीं बदल सकते। अगर बदलने का एक ही पैटर्न होता है कि आप लोग डीओ ऑफिस जा कर के संपर्क करेंगे, ठीक है ना, या फिर अपने जिस ज़िले में आपकी कॉलेज है उसके डाइट कॉलेज में जाकर के संपर्क करें, तो आप लोग उस फॉर्म को एडिट करवा सकते हैं। आपकी कॉलेज से, जिस कॉलेज में आप लोग अध्ययनरत हैं, या अपनी खुद की प्रोफाइल के माध्यम से ये स्कूल का सीरियल किसी भी सिस्टम से चेंज नहीं किया जा सकता। केवल दो ही जगह हैं, या तो आप लोग डीओ ऑफिस जाइएगा या फिर आप लोग डाइट में जा कर के इसको एडिट करवा सकते हैं, तब जा कर के आप लोग। लेकिन अब कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि साहब मैंने कक्षा 1 से 5वीं तक का भर दिया है, तो इस फॉर्म को रिजेक्ट कैसे करना होगा, वहाँ पे ऑप्शन तो नहीं आ रहा। तो देखिएगा, आपको अब इसको रिजेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक सलाह आपको ये देना चाहूँगा कि जिस विद्यार्थी ने कक्षा 1 से आप 5वीं तक का स्कूल भर दिया है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग। आपका फॉर्म बिल्कुल अब रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको विद्यालय 1 से 5वीं तक का मिल जाएगा। अब ये सोच रहे होंगे कि अगर मुझे 1 से 5वीं तक का मिला है तो मुझे लेसन तो कक्षा 6 से 8वीं तक के बनाने होंगे, फिर ये प्रमाण पत्र वैलिड कैसे होगा। तो मेरे भाइयों, ये प्रमाण पत्र आपका वैलिड होगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आप लोग फॉर्म भरते हो तो आपके लिए यहाँ पर जब आप ऑल स्कूल की लिस्ट देखेंगे, तो अगर आप जिला भरेंगे, ब्लॉक भरेंगे, ठीक है, या फिर उस स्कूल को देखेंगे, तो कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल भी तो आपके शामिल हैं उस लिस्ट में। जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो उस लिस्ट में आपसे कक्षा 1 से 5वीं तक के फॉर्म भी शामिल हैं, ये स्कूल भी आपके शामिल है कक्षा 1 से 5वीं तक के, ठीक है ना। अगर सेकेंड ईयर के फॉर्म को भरते वक्त अगर केवल और केवल 6 से 8वीं तक के स्कूल भरे जाते, तो आपको कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों की लिस्ट वहाँ पर शो नहीं होती। इसका ये रीज़न है। तो जो विद्यार्थी अगर 1 से 5वीं तक का भरना चाह रहा है, अगर नज़दीक है, तो आप लोग भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियम तरीके से अगर देखा जाए तो 6 से 8वीं तक का अकॉर्डिंग टू आपके लेसन प्लान 6 से 8वीं तक का भरना चाहिए। अगर भर दिया है 1 से 5वीं तक का, तो आप लोग नो टेंशन रहिए। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को दावे के साथ में कहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस यह कहता है कि जब मैंने सेकंड ईयर की थी और फर्स्ट ईयर की थी, तो मुझे फर्स्ट ईयर में भी कक्षा 1 से 5वीं तक का स्कूल मिला था, और सेकंड ईयर में भी मैंने उसी स्कूल में, जिस स्कूल में मैंने फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप की थी, तो सेकंड ईयर में मुझे कक्षा 1 से 5वीं तक का मैंने फर्स्ट चॉइस बोला और वही मुझे मिल गया, और वो प्रमाण पत्र मेरा वैलिड भी रहा। अब ये अलग अलग ज्ञान के तरीके लोग आप लोग को बांट रहे हैं, ये गलत है। मेरे हिसाब से ये गलत है कि आप लोग किसी भी तरह की संखनाद प्रवृत्ति में नहीं आए, मतलब दूसरे की बातों में नहीं आए आप लोग। मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ आप लोग उस तरीके से काम करिए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आप लोग फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करें। अगर फॉर्म आप तरीके से नया भरना चाह रहे हैं तो आप लोग डी ऑफिस जाकर के, डाइट में जाकर के आप लोग फिर उसको रिजेक्ट करवा सकते हैं अपनी तरीके से। कोई भी यहाँ पर इसका कोई इश्यू नहीं है, आप लोग इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते अपनी तरफ से, केवल डाइट में या डीओ कार्यालय में जाकर इसको कर सकते हैं संशोधित। ओके, तो दूसरी चीज़ अगर आपको ये मैं बता दूँ, अगर आप लोग फॉर्म भरने हैं तो आपके लिए अब एक रिलीविंग लेटर की आवश्यकता होगी। उस रिलीविंग लेटर को आपने कॉलेज से लेकर के आना होगा, ठीक है ना। और आपने जो फॉर्म भरा है उसकी हार्ड कॉपी प्लस रिलीविंग लेटर और अपनी एक आईडी, कोई भी पहचान, ठीक है, जैसे आधार कार्ड हुआ
ये आप लोग ले जा करके और अपने जिस विद्यालय आपको आवंटित होगा उस विद्यालय में जैसे आपके लिए विद्यालय आवंटित होंगे, मैं आपको तिथि बताऊंगा जिस दिन विद्यालय आवंटित होंगे। देखिए तिथि भी बढ़ सकती है, विद्यालय आवंटन होने की कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और जिनका सेकेंड राउंड लिखा हुआ आ रहा है तो वो विद्यार्थी अपने अगले राउंड में ही भरेंगे, क्योंकि लगभग 50% बच्चे जो सीटें हैं वो सेकेंड राउंड के लिए सरकार ने रख ली है, ठीक है। ये कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है, ये ऊपर से ही प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने सेकंड राउंड के लिए कुछ बच्चों को रख लिया है। तो ये मेरी सूचना आप लोगों तक है, तो आप सभी को मेरा गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को वायरल करेंगे और सभी लोगों तक ये मोटिवेशन पहुंचा देंगे, ये सजेशन आप लोग पहुंचा देंगे ताकि और बच्चों का क्लियर भी कन्फ्यूज नहीं हो, ठीक है ना, क्लियर हो जाए उनका कन्फ्यूजन। तो ये सूचना आपके लिए थी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉल्स भी आ रहे थे तो मैंने इस वीडियो को बनाने का उचित समझा। धन्यवाद।